मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आदित्य कुमार चौबे, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र, आपके लिए अभिवृद्धि और विकास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। अभिवृद्धि और विकास को हम लोगों ने विस्तृत रूप में अनेक वीडियो के माध्यम से पढ़ लिया है। देखते हैं इसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न, अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? व्यवहार में परिवर्तन ए, शरीर के आकार और भार में परिवर्तन बी, संपूर्ण शारीरिक विशेषता सी और उपरोक्त में से कोई नहीं डी। ध्यान देने की बात है कि वास्तव में अभिवृद्धि और विकास से क्या तात्पर्य है? व्यवहार में परिवर्तन, शरीर के आकार और भार में होने वाला परिवर्तन, संपूर्ण शारीरिक विशेषता, उपरोक्त सभी। शरीर के आकार और भार में होने वाले परिवर्तन को हम अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। अर्थात अभिवृद्धि शरीर के आकार और भार में होने वाले परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? ए है जन्म के बाद से, बी है जन्म के समय, सी है गर्भाधान के समय से और डी उपरोक्त सभी। ध्यान देने की बात है कि अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भाधान के समय से ही प्रारंभ है। बालक जिस दिन माँ के गर्भ में आता है, उसी दिन से उसके अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अर्थात इसका उत्तर सी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन, विकास किसे कहते हैं? ए इसका उत्तर है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को, बी है विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, सी है परिवर्तन के उन्मुख की प्रक्रिया और डी है उपरोक्त सभी। अर्थात विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ए ये भी सही है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, बी ये भी सही है। और सी परिवर्तनों के अनुभव की प्रक्रिया, ये भी सही है। अर्थात इसका उत्तर, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर डी सही है। डी इसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? विकास की कितनी अवस्थाएं? ए है 4, बी है 7, सी है 3 और डी है 5। विकास के हम सभी लोग जानते हैं विकास के 4 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसलिए प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? अर्थात विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं? ए है शारीरिक विकास, बी है मानसिक विकास, सी है सामाजिक विकास और डी है उपरोक्त सभी। विकास के शारीरिक विकास भी विकास का पक्ष है, मानसिक विकास भी विकास का पक्ष है, सामाजिक विकास भी विकास का पक्ष है। इसलिए इसका आंसर डी, प्रश्न नंबर 5 का आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल विकास की किस अवस्था को माना गया है? ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। अर्थात विकास की दृष्टि से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था को माना गया है और इसलिए कहीं न कहीं प्रश्न नंबर 6 का जो उत्तर है ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है? ए उचित वातावरण युक्त, बी जिज्ञासा की संतुष्टि, सी उचित व्यवहार और डी उपरोक्त सभी। अर्थात शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप उचित वातावरण युक्त होना चाहिए, ये सही है। जिज्ञासा, बालक की अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं, उसकी संतुष्टि भी किया जाना चाहिए, उचित व्यवहार भी उसके साथ किया जाना चाहिए और इसलिए प्रश्न नंबर 7 का आंसर डी उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? क्रोवर को, ए है, बी है वेलेंटाइन, सी है स्किनर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहने का श्रेय वेलेंटाइन महोदय को जाता है। वेलेंटाइन महोदय ने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है, इससे आदर्श काल कोई नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, जीवन का अनोखा काल विकास के किस अवस्था को माना गया है?
जीवन का अनोखा काल विकास की किस अवस्था को माना गया? ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। इसमें बी अर्थात बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल माना गया है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। बाल्यावस्था में एक बालक के शारीरिक लंबाई प्रतिवर्ष कितने इंच बढ़ती है? एक बालक की लंबाई बाल्यावस्था में प्रतिवर्ष कितने इंच बढ़ती है? 2 या 3 इंच, 4 या 6 इंच, 8 या 10 इंच, 12 या 14। तो ध्यान देने की बात है कि एक बालक की लंबाई बाल्यावस्था में 2 या 3 इंच प्रतिवर्ष बढ़ती है, अर्थात उत्तर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ए 270, बी 350, सी 280 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बाल्यावस्था में जहाँ तक हड्डियों की संख्या की बात है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। शैशवावस्था में 270 रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में यह बढ़ करके 350 के करीब हो जाता है, और इसलिए उत्तर 11, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर भी सही है, अर्थात आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितने बार होती है? ए है 72 बार, बी है 82 बार, सी है 85 बार और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान देने की बात है कि बाल्यावस्था में हृदय की जो धड़कन होती है वह 85 बार होती है, अर्थात प्रश्न नंबर 12 का उत्तर सी सही है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा? ए स्ट्रांग महोदय ने, बी रास महोदय ने, सी कोल महोदय ने और डी कैरल महोदय ने, अर्थात बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा? अर्थात इस प्रश्न का उत्तर बी सही है। रास महोदय ने कहा था कि बाल्यावस्था तो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। किस अवस्था में बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व को स्वीकार करता है? किस अवस्था में बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व को स्वीकार? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। बालक परिवार से जब निकलता है, अपने मित्रों के पास जाता है, विद्यालय में जाता है, वह अवस्था बाल्यावस्था होता है। उस अवस्था में बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व को स्वीकार करता है, इसलिए प्रश्न नंबर 14 का आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। बालक एवं बालिकाओं दोनों में क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन किस अवस्था में होता है? ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। क्रांतिकारी परिवर्तन की यहाँ बात है। वास्तव में किशोरावस्था में बालक और बालिका दोनों के शारीरिक और मानसिक, सामाजिक तीनों क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16। एडोलिसेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? एडोलिसेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ए है हरलॉक, बी है स्टेनले हॉल, सी है स्किनर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान देने की बात है, प्रश्न नंबर 16 का जो आंसर है स्टेनले हॉल महोदय वह व्यक्ति थे जिसने उन्हें एडोलिसेंस नामक पुस्तक की रचना की थी, किशोरावस्था नामक पुस्तक की रचना की थी, इसलिए प्रश्न नंबर 16 का उत्तर बी या आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17। जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना गया है? जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना गया है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को माना गया है, क्योंकि यहाँ एक विडंबना होती है, बालक को बालक भी नहीं समझा जाता और बड़ा व्यक्ति भी नहीं समझा जाता, और इसलिए इस उलझन में बालक के लिए जीवन चलाना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। किशोरावस्था में सिर या मस्तिष्क का भार कितने ग्राम के बीच होता? 1400 से 1600 ग्राम, 1200 से 1400 ग्राम, 1000 से 1200 ग्राम, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान देने की बात है, किशोरावस्था में सिर या मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है, अर्थात प्रश्न नंबर 18 का आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में संपूर्ण शारीरिक भार का 44%
मांसपेशियों का भार होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ध्यान देने की बात है कि बाल्यावस्था में जो मांसपेशियों का भार होता है वो संपूर्ण शारीरिक भार का 33% होता है, लेकिन किशोरावस्था में मांसपेशियों का जो भार होता है वो संपूर्ण शारीरिक भार के 44% के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। किशोरावस्था में हृदय का धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होता है? 72 बार, 82 बार, 85 बार और 90 बार। प्रश्न नंबर 20 का जो आंसर होगा वह ए होगा, अर्थात किशोरावस्था में हृदय का धड़कन 1 मिनट में 72 बार होगा। यही बाल्यावस्था में 85 बार होता है, लेकिन किशोरावस्था में हृदय का धड़कन 72 बार होता है। मित्रों, आपको अगर हमारा प्रश्न पसंद आए और साथ साथ यह प्रश्न सभी यूपी टेट, सी टेट और यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण है, आप हमारे चैनल को भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। साथ साथ इन प्रश्नों को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।